अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल का खास कार्यक्रम बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज बात बिहार के राजनीति में आई सियासी भूचाल की। बड़ी खबर में आज बात नीतीश कुमार की। बड़ी खबर में आज बात लालू यादव की बेटी की, जिनके पोस्ट ने सियासी गलियारे में भूकंप ला दिया। इन सब मुद्दों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरीश जी। नमस्कार। आज जो सबसे बड़ा सवाल उनके बेटी के, लालू यादव की बेटी के पोस्ट के आने के बाद से ही आ रहा है कि क्या जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल अदिति, देखिए काफी दिनों से सुगबुगाहट चल रही थी दोनों दलों के बीच में, और ये तल्खी और उस टाइम बढ़ गई जब केंद्र सरकार ने, या यूं कहें मोदी सरकार ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। उस ऐलान के बाद से ही कहते हैं कि सारा ये क्या झगड़ा आरजेडी और जेडीयू के बीच शुरू हुआ। दरअसल उस जैसे ही क्या कहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इसकी घोषणा की गई, तो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट की, और उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही जो क्या कहते हैं राजद, कहते हैं लालू की पार्टी को चुभ गई। दरअसल नीतीश ने कहा कि हम शुरुआत से ही क्या कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, हमने कभी भी और अपने परिवार के लोगों को राजनीति में आगे आने नहीं दिया। ठीक है। और ऐसे ही क्या कहते हैं कर्पूरी ठाकुर भी थे, उन्होंने भी जब तक वो राजनीति में रहे, उनका परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं आया। जब उनका निधन हो गया उसके बाद उनके जो बेटे हैं उनको क्या कहते हैं नीतीश की पार्टी ने राज्यसभा भेजा। तो ये बात कहीं ना कहीं क्या कहते हैं लालू की पार्टी को या आरजेडी को चुभ गई। ठीक है। उसके उस बात को, उस नीतीश की उस बात का जवाब आज लालू की बेटी ने ट्वीट के जरिए दिया। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा, उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट करे। ठीक है। जिसपे उन्होंने इशारे, नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में नीतीश पर हमला बोला। और उसी के बाद से सारी क्या कहते हैं कवायद शुरू हो गई। इस बीच आज ही क्या कहते हैं बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई। वो बैठक महज 20 मिनट चली। इस दौरान बताया जा रहा है कि किसी ने, ना नीतीश ने तेजस्वी से बात की, ना तेजस्वी ने नीतीश से बात की। इस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जब दोनों मीटिंग से निकले तो एक जना है लिफ्ट से और दूसरा सीढ़ियों से नीचे आया। मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों दलों के बीच या दोनों शीर्ष नेताओं के बीच तल्खी कितनी बड़ी हुई है। और इसी को लेकर क्या कहते हैं सारी कवायद ये शुरू हो चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार के नाराजगी से आरजेडी बैकफुट पे भी आ गई। आरजेडी के प्रमुख हैं लालू यादव की बेटी ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हाँ, इसकी वजह है कि नीतीश कुमार, ऑब्वियसली बात है कि अगर इशारा सबको पता था कि किसकी तरफ है, उस पर नीतीश नाराज थे। ठीक है। नीतीश की नाराजगी लालू के पास जरूर पहुंचेगी, उन्होंने या संदेशा पहुंचाया होगा। ठीक। उसके बाद लालू की बेटी ने वो ट्वीट हालांकि डिलीट कर दिया है, लेकिन जो उस ट्वीट के जरिए नुकसान हो सकता था वो हो चुका है। क्योंकि जो दूरियां थी वो खाई और गहरी हो गई है। सबके सामने आ गई है। सबके सामने आ गया। जो है कि मनमुटाव सबके सामने आ गया। और इस बीच जो बड़ी खबर है कि बिहार बीजेपी के नेता नीतीश से गुपचुप मीटिंग भी कर रहे हैं। और इस बात की कवायद तेज होने लगी है कि नीतीश कुमार की बीजेपी में या एनडीए में वापसी हो सकती है। ठीक है। तो क्या बीजेपी का जो नरम रवैया है वो कुछ संदेश देता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो राजनीति में ना कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है। सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ठीक है। और बिहार में नीतीश और बीजेपी के गठबंधन कितना अहम माना जाता है। हाँ। बिहार में जो आपको बता दूं कि जो टोटल क्या कहते हैं लोकसभा की सीटें हैं वो है इस समय
बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें एनडीए के गठबंधन ने 39 सीटें जीती थी, जिसमें 17 अकेली बीजेपी ने जीती थी और 16 है जो नीतीश की पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन ये था कि उस टाइम नीतीश कुमार बीजेपी में थे, तो उससे उनको कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ था नीतीश कुमार के रहने से पार्टी में। 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, फिर 2017 में साथ आए, फिर 2022 में अलग हो गए। अब अगले साल फिर चुनाव होने हैं बिहार में, तो इसलिए ये जो सियासी घटनाक्रम है एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी जो पूरा जो फोकस है बिहार पे, चाहे बिहार के अंदर चाहे बीजेपी का हो चाहे जेडीयू का है, वो लोकसभा चुनाव को लेकर है। ठीक है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में सारी पार्टियां जुटी हुई हैं। ठीक है, यही कारण है कि फरवरी में जो क्या कहते हैं बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो चुनाव से पहले 10 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। 30 जनवरी को, इस महीने के आखिर में, मतलब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार जा रहे हैं, वहां पे वो बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, जहाँ पे वो बिहार को हजारों करोड़ रुपए की सौगातें देंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अमित शाह की भी रैलियां वहां पे लाइनअप हुई है। ठीक है, तो पहले क्या है कि ये लोग बिहार के जो वोटर्स हैं, जो बिहार की लोकसभा सीटों को हैं, उनको साधने की कोशिश करेंगे। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 10 रैलियां, बड़ी रैलियां बिहार में आयोजित की हैं। और ये सभी रैलियां चुनाव से की तारीख ऐलान होने से पहले की जाएंगी। और इसी दौरान अभी खबर ये भी, जिस तरह का आज का घटनाक्रम हुआ है विधानसभा के अंदर, अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री ही बदला जाए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच बैठक हो चुकी है इसे लेके, और बैठक में तय हुआ है कि नीतीश एनडीए में की वापसी कराएंगे, लेकिन नीतीश को सीएम का पद नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्हें हो सकता है बाद में केंद्र में कोई, जब अगला इलेक्शन आए, चुनाव आए, उसके परिणाम आए, उसके बाद उन्हें केंद्र में कोई बड़ा पद दे दिया जाए। लेकिन अभी जो खबर छन के आ रही है, जो अभी तक जो सूचना सामने आ रही है, उसके अनुसार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो ये बहुत, अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा, जो लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले घटने वाला है। मतलब ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार बड़ा झटका दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो नीतीश के कुमार में प्रिडिक्ट करना नीतीश को बहुत मुश्किल है। बिहार की राजनीति में हमने देखा पिछले कुछ सालों में, जो बीते कुछ सालों में नीतीश हमेशा ही अपना पाला बदलते रहे हैं। कभी वो एनडीए के साथ थे, कभी बीजेपी के साथ थे, फिर क्या कहते हैं लालू के साथ हुए, फिर लालू को छोड़ के फिर बीजेपी में आए, फिर बीजेपी को छोड़ के फिर लालू के साथ हो गए, है ना। अब ये दोबारा से ऐसी अटकलें लग रही है कि वो दोबारा से बीजेपी या एनडीए के साथ जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ तो एक तरफ उनको क्या कहते हैं विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात चल रही थी, और एकदम से ये सियासी घटनाक्रम ऐसा घटा है कि उनकी बीजेपी में वापसी की बातें हो रही है, या बीजेपी के साथ आने की बात हो रही है। नहीं, ये बात तो है, क्योंकि जब सीट शेयरिंग की बात आई थी तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बिहार में जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर खासा नाराज हैं। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उस पर भी ये दावा किया जा रहा था कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार इस यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने इन खबरों का खंडन कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये दावे गलत हैं कि वो इस यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही नहीं, इसका एक इसकी सुगबुगाहट एक उस टाइम भी शुरू हुई जब विपक्षी गठबंधन की अभी हालिया में बैठे हुई थी। तो चर्चा हो रही थी उस समय कि जो विपक्ष का जो प्रधानमंत्री का चेहरा, सारे दल इस बात पर जोर दे रहे थे कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से पहले विपक्षी गठबंधन का जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए, ताकि किसी चेहरे को लेकर सभी दल चुनावी मैदान में उतरे। बात वहां से खराब हुई जब ममता बनर्जी ने नीतीश का नाम ना लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया प्रधानमंत्री चेहरे को। तभी से बात बिगड़ने लगी विपक्षी गठबंधन के अंदर, और नीतीश ने, बताया जा रहा है कि नीतीश का मन तभी से
विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन से उखड़ चुका था और वो कोई अपनी सियासी जमीन तलाशने लगे थे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अभी अकेले अगर वो अपने दम पर बिहार में चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, वो पहले जैसी उनकी वो क्या कहते हैं साख अब रही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर वो अकेले चुनाव में जाते हैं तो उन्हें इस बात का डर है कि उन्हें चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव हो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही कारण है कि उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही तो अध्यक्ष पद था ललन सिंह की जगह वापस अध्यक्ष जो जेडीयू का अध्यक्ष पद है अपने पास ले लिया था। तो नीतीश बहुत ही मजे हुए कहते राजनीतिज्ञ है, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले या कोई कदम उठाने से पहले वो उसके सियासी नफा नुकसान को अच्छे से आंक लेते हैं। यही कारण है कि वो लगातार सीएम बने हुए हैं बिहार में और वो जानते हैं कि कब कहां और कैसे किस पार्टी से गठजोड़ करना है। और ये हमने अभी देखा ही पिछले कुछ समय में जो बिहार में घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, वो कभी भी पार्टी के फायदे के लिए किसी भी दल के साथ जाने से गुरेज नहीं करते हैं। और इन्होंने काफी दिन पहले से थोड़ा इशारा भी वो देते आ रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अचानक से बैठक करना, फिर राज्यपाल से अचानक मुलाकात करना और उसके बाद परिवारवाद को लेकर ऐसे बयान दे देना। एक तरह से कुछ ना कुछ उसका इशारा समझ में आता है कि वो एक बार फिर से ये गठबंधन को तोड़ सकते हैं। नीतीश एक के बाद एक कई इशारे कर चुके हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, पहले मंत्रिमंडल की अचानक बैठक बुलाई गई, उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद अपने पास रख लिया वापस से, या ये कह लीजिए खुद को दोबारा से अध्यक्ष पद दे दिया। उसके बाद उन्होंने जो परिवारवाद पे जो बयानबाजी दी, अब सबको अच्छे से मालूम है कि नीतीश के परिवार का कोई भी सदस्य मंत्री नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। वो नाम तो नहीं ले रहे थे लेकिन वो इशारों में लालू यादव, तेजस्वी यादव इसी पर हमला कर रहे थे, इन्हीं के परिवार पर हमला कर रहे थे। बिहार की राजनीति में अभी उन्हीं का दबदबा है और लालू का परिवार ही डिप्टी सीएम और सारी स्वास्थ्य मंत्री उन्हीं के पास है। तो इशारों में कर रहे थे इशारा। उसके बाद इसके एक घटनाक्रम जैसा अभी मैंने बताया कि एनडीए का जो माफ कीजिएगा विपक्षी गठबंधन का जो प्रधानमंत्री चेहरा जो उनकी महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद अभी जो इनकी जो मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई उसमें कुछ बोले नहीं, बिना बोले ही मीटिंग में से बाहर आ गए। प्रेस से अक्सर अमूमन ये होता है जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो नीतीश कुमार बाहर निकलते ही मीडिया से खुद बातचीत करते हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है जो बिना मीडिया से बात करे चले गए, तो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच आरजेडी और जेडीयू के बीच तनातनी बनी हुई है। तो क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर कोई एक वो नई पटकथा लिख रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार अभी इस कंडीशन में, मेरे हिसाब से इस कंडीशन में नहीं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर सके। ठीक है, देखिए पिछली बार के अगर आंकड़े आप देखेंगे, हालांकि उन्होंने लोकसभा जो पिछले 19 में जो चुनाव हुए थे उसमें से 16 सीटें वो लोग जरूर जीते थे, लेकिन 19 के चुनाव और 24 के चुनाव में बहुत फर्क है। इस दौरान वो 2 बार पाला बदल चुके हैं और इसी दौरान बीजेपी अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुकी है और ज्यादा मजबूत कर चुकी है। क्या कहते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकारें बन चुकी है। इसका कहीं ना कहीं फायदा उनको बिहार में भी मिलेगा। और कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं, जैसे राम मंदिर जैसा मुद्दा है, बीजेपी हमेशा से उस मुद्दे को भुनाती रही है। उसका फायदा जरूर इसको इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। तो नीतीश के झोले में अभी ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर सके या बीजेपी पे या क्या कहते हैं आरजेडी पे दबाव डाल सके। हालांकि बिहार की राजनीति के लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है कि कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, ये कुछ पता नहीं होता। लेकिन आने वाले दिनों में नीतीश कुमार क्लियर कर देंगे कि क्या कुछ वो करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, किसी और बड़े मुद्दे पे आपके सामने लेके आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहें आप खबर फास्ट। नमस्कार।